तो हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर फार्मेसी विद अस और मेरा नाम है अमित राठौर। चलिए, आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बी फार्म फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। वैसे तो लिमिट टेस्ट कई सारे हैं, पर जो एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण लिमिट टेस्ट जो पूछा जाता है, मैं बनाऊं पेपर या कोई और टीचर बनाए या कोई भी बनाए फार्मेसी फील्ड का, तो वो पूछता ज़रूर है आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट एग्ज़ाम में। तो चलिए, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं, आ जाइए चलते हैं। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आपको एक चीज़ पता है बच्चों कि आर्सेनिक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा यौगिक है कि यदि वो हमारे शरीर के भीतर चला जाए तो होगा क्या, वो टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, यानी विषैलापन शरीर के अंदर जा कर के पैदा करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार वो आदमी बड़ा टॉक्सिक है। टॉक्सिक से कहने का क्या मतलब है हमारा, जहरीला है। वो आदमी बड़ा टॉक्सिक है यार, वो लड़का या लड़की बड़ी टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक कहने का मतलब है जहरीलापन। तो उसी तरीके से अगर आर्सेनिक की अमाउंट किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, इधर इट इज़ रॉ मटेरियल और इधर इट इज़, चाहे वो रॉ मटेरियल हो बच्चों या चाहे वो पूरी एक टैबलेट बनकर के तैयार हो और उसमें कुछ अमाउंट आर्सेनिक हो और वो आपके शरीर के भीतर जाता रहे यानी आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहे, तो वो टॉक्सिसिटी पैदा करता है। जी हाँ, लिमिट टेस्ट इसीलिए हम लगाते हैं आर्सेनिक का, ताकि हम आर्सेनिक की जो क्वांटिटी है, जो आर्सेनिक की अमाउंट है, उसको हम पता कर सकें। ठीक है, चलिए क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल आपको पता ही है, फार्मास्यूटिकल आपको पता ही है यानी किसी दवा में या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस यानी इधर वो टैबलेट की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, या कोई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस रॉ फॉर्म में भी हो। सपोज करो पैरासीटामोल है रॉ फॉर्म में, या अदर कोई है प्रोपेनोल या और कोई ड्रग, मान के चलिए कोई भी XYZ में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल नहीं, एक ले रहा हूँ एग्जाम्पल केवल आपको समझाने के लिए। अगर उसमें आर्सेनिक की अमाउंट का मतलब होता है मात्रा यदि पाई जाती है और वो आपके शरीर के भीतर यदि जाती है तो वो टॉक्सिसिटी पैदा करती है। और टॉक्सिसिटी पैदा करती है तो मैंने आपको इम्प्योरिटी वाले लेक्चर में बताया है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, इम्प्योरिटी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अदर की प्योरिटी को प्रभावित करता है ना, किसी की शुद्धता को प्रभावित करता है, वही अशुद्धता कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वो जाएगा तो वो दो चीज़ करेगा, मैंने आपको बताया है। एक तो ड्रग के इफेक्ट पर प्रभाव डालेगा और एक दूसरा यानी जो दवा को असर देना चाहिए वो असर कम देगी या कैसे देगी। ठीक है, और दूसरा वो टॉक्सिसिटी पैदा करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। और एक बात आपको बता देता हूं, जब हम आर्सेनिक की लिमिट की बात करते हैं तो वो हम अपने जो हमारे ग्रंथ हैं IPBP और USP वगैरह, उनके मानकों के अनुसार, उनके स्टैंडर्ड, उनके मोनोग्राफ के थ्रू हम प्रोसीजर लेते हैं और वो लिमिट टेस्ट हम लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, एक चीज़ आप अपने जो है पूरे लेक्चर में देखिए, आप कॉपी लेके बैठे या पेन लेके बैठे, एक चीज़ आप नोट रखेंगे इसमें। सर्वप्रथम इसमें जो है सर्वप्रथम होगा क्या, हम बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे इस आर्सेनिक के प्रोसेस में। दूसरा, एक हमारा मुख्य लक्ष्य होगा, चाहे वो कैसा भी आर्सेनिक का कंपाउंड है वो मैं आपको बता दूंगा। एक हमारा मुख्य लक्ष्य है आर्साइन गैस का निकलना। ठीक है, आर्साइन गैस का निकलना बहुत ज़रूरी है। यही आर्साइन गैस मर्करी क्लोराइड पेपर के साथ में अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके येलो स्टेन देगी। जो आपने येलो स्टेन पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो अभी हम हैं। ठीक है, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द, लिख भी सकते हैं आप और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ आर्साइन गैस। ठीक है, AsH3
फ्रॉम आर्सेनिक कंपाउंड इन द सैंपल, आर्साइन गैस रिएक्ट विद द मर्करी क्लोराइड पेपर। ठीक है, और काफी सारे लोग यही जानते हैं कि मर्करी क्लोराइड पेपर के साथ ही रिएक्शन होती है, पर मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि मर्करी क्लोराइड के साथ साथ ये मर्करी ब्रोमाइड के साथ भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि आप मर्करी क्लोराइड का ही पेपर लें, पर हम सामान्यतः या काफी सारी किताबों में लिखा है मर्करी क्लोराइड ही लेते हैं। ठीक है, मर्करी ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, जो मैंने स्लैश लगा के लिखा हुआ है। पेपर टू प्रोड्यूस अ कलर्ड स्टेन। कलर्ड स्टेन मतलब आपको पता है कि कलर्ड स्टेन आएगा रेंजिंग फ्रॉम येलो टू ब्राउन, जो येलो भी हो सकता है, और येलो तो होगा ही होगा, और अगर आर्सेनिक की मात्रा पर ये डिपेंड करता है, आर्सेनिक की मात्रा पर ये निर्भर करता है कि वो येलो से ब्राउन भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, वो येलो से ब्राउन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक। ये निर्भर करता है आर्सेनिक की कंसंट्रेशन पर, आर्सेनिक की अमाउंट पर, आर्सेनिक की मात्रा पर, कि आर्सेनिक की मात्रा कितनी है। कलर तो प्रोड्यूस होगा, कलर स्टेन तो प्रोड्यूस होगा, जैसे आपने येलो की बात की। ठीक है, अगर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है तो वो येलो ब्राउन तक भी जा सकता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं यहां पर। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसको, इस एपरेटस को, ये जो सामने आपको चित्र चमक रहा है, ये इसको बोलते हैं गैजेट एपरेटस। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग, भाई कोई गैजेट बोलता है, कोई गैजेट बोलता है, जैसे आपको बोलना सही लगे ऐसे बोलिएगा। ठीक है, स्पेलिंग है GUTZEIT, गैजेट एपरेटस। ठीक है, बहुत बार एक नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई जो आर्सेनिक के लिए जो हम एपरेटस यूज करते हैं तो उस एपरेटस का नाम बताइए। दूसरी चीज बच्चों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आप चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तक आपने जितना भी काम किया था नेस्लर सिलेंडर की सहायता से किया था, पर आर्सेनिक का जब हम काम करते हैं बच्चों, आर्सेनिक का जब हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं तो वो हम एक एपरेटस में लगाते हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया गैजेट एपरेटस है, और ये एज पर IP 1992 एडिशन के अनुसार ये जो है एपरेटस है। तो इसको भी मैं ध्यान से आपको समझाता हूँ। सर्वप्रथम आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आर्सेनिक आपको दो अवस्थाओं में प्राप्त होता है। आर्सेनिक का कंपाउंड आपको दो अवस्था में प्राप्त हो सकता है। पहली अवस्था होती है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब, ट्राई मतलब तीन, ट्राई का मतलब तीन। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा ये ट्राइवेलेंट लिखा है, तो ट्राई मतलब तीन, ट्री मतलब जैसे कि ट्राई कलर बोलते हैं ना हम, फ्लैग में ट्राई कलर है, ट्राई मतलब तीन, त्रि, त्रिदेव बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राई मतलब तीन, वैलेंट मतलब वैलेंसी, जहां पर तीन वैलेंसी है। ठीक है, और जहां पर पेंटावैलेंट मतलब पांच, जहां पर पांच वैलेंसी है आर्सेनिक की वो पेंटावैलेंट, और ये ट्राइवेलेंट। मुख्यतः 90% केसेस में आर्सेनिक जो है हमें जो है किस अवस्था में मिलता है, ट्राइवेलेंट अवस्था में ही बच्चों हमें आर्सेनिक मुख्यतः मिलता है। पर मैं आपसे बताऊं कि अगर पेंटावैलेंट में मिलेगा तो हमको बहुत ज्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन। अभी ट्राइवेलेंट में था, तो ट्राइवेलेंट का जब आपको पता है हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो रिडक्शन होगा, पता है ना आपको। तो जब रिडक्शन होगा, इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको बता चुका हूं रिडक्शन रिएक्शन होगी, और हम रिडक्शन करने के लिए किसकी मदद लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की। चाहे वो SnCl2 हो, चाहे वो ZnCl2 हो, चाहे वो HCl हो, हम रिड्यूसिंग एजेंट की मदद लेते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग और रिडक्शन का मतलब क्या है भैया, क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लात मार के बाहर निकाल देना और हाइड्रोजन का जो है ऐड हो जाना। चलिए अब यहां पर ट्राइवेलेंट देखिए, यहां पर H3ASO3, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं
तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगी ट्राइवेलेंट की पहली रिएक्शन, तो ये आर्सेनियस एसिड में बदलेगा। आर्सेनियस का मेरा मतलब है मेन जो हमारा मुद्दा है, मंजिल हमारी है आर्साइन गैस का बनना, किसी भी तरीके से बनाना है, आर्साइन तक पहुंचना है। कहते हैं ना कि यार मेरी पहली मोहब्बत वो थी, तो पहली मोहब्बत तक पहुंचना है, दूसरी तीसरी होती रहती। चलिए, तो आर्सेनियस एसिड यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ठीक है, अब अगर ये पेंटावेलेंट है तो पेंटावेलेंट में इधर जाकर के क्या होगा बेटे, आर्सेनिक एसिड में बदलेगा, जिसका फॉर्मूला है H3AsO4। यहां पर और यहां पर ज्यादा अंतर नहीं है, यहां पर O3 है और यहां पर O4 है, मतलब आर्सेनियस के फॉर्मूले में लास्ट में O3 आएगा, बाकी सारा जुगाड़ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर आप मुख्यतः बात करो, जो आप O3 और H3 की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे है, तो मैं आपको स्ट्रक्चरल बेसिस पे बता देता हूं। ठीक है, मतलब ये O के 3 मॉलिक्यूल और H, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। यहां पर ज्यादा कुछ अंतर नहीं, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, AS, OH, OH और OH। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये H3AsO4। तो आर्सेनिक एसिड, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आर्सेनिक एसिड बनाए, ठीक है, जब इसका रिडक्शन हुआ। अब आप इस आर्सेनिक एसिड को समझिए मेरी बात, अगर आप इस आर्सेनिक एसिड को यहां ले लेंगे, कोई दिक्कत? अरे फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये आर्सेनिक एसिड जब यहां पर ले लेंगे, तो ये आर्सेनिक एसिड मतलब H3AsO4 SnCl2, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टेनलेस क्लोराइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन होगा। तो यहां पर H3AsO3 यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर O4 था और यहां पर O3 हो गया, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिमूव हो गया। तो मॉलिक्यूल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीजन निकलेगा तो हाइड्रोजन ऐड होगा, तो सीधी सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का निकलना भी क्या है, रिडक्शन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहां पर आर्सेनियस एसिड आ गया, यहां पर भी समझिए, जो आर्सेनियस एसिड यहां पर आ रहा था, इसमें और इसमें डिफरेंस समझिए। जब पेंटावेलेंट की करते हैं तो पहले आर्सेनिक एसिड बनता है, उस आर्सेनिक एसिड को आप आर्सेनियस एसिड में बदलते हैं। पर अगर ये ट्राइवेलेंट है तो ये ऑलरेडी आर्सेनियस एसिड में बदल जाता है। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर आर्सेनियस एसिड आ गया हमारे पास। तो ये आर्सेनियस एसिड आया किस तरीके से, आपको सभी पता है, बहुत आराम से पता है। ये अगर जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में जब रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन एक तरफ निकलेगा, तो ये 3 मोल हाइड्रोजन के जो निकलेंगे, तो ये इसके साथ में जुड़ करके रिएक्शन जब करते हैं, तो अब देखिए, ठीक है, अब यहां पर ZnHCl, ठीक है। तो ये क्या है, सीधा रिड्यूसिंग एजेंट है, साफ साफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट अब क्या होगा, अब यहां पर आर्साइन गैस बनेगी। फाइनली ये आर्साइन गैस जो हमें चाहिए थी ये बन रही है यहां पर। तो आर्साइन गैस निकलेगी और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, पानी बाहर निकलेगा, सीधी सी बात है आर्साइन गैस बनने पर। अब आप इस आर्साइन गैस को, ये मर्क्यूरी क्लोराइड है, क्या बच्चे, क्लोराइड। अब ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड है, जब इससे रिएक्ट होगा तो येलो स्टेन बनेगा। तो फाइनली येलो स्टेन बनना है। अब दोबारा से बात सुनो, ट्राइवेलेंट में आर्सेनियस एसिड में डायरेक्ट बदल जाता है, पर पेंटावेलेंट में पहले आर्सेनिक एसिड बदलता है, फिर उस आर्सेनिक एसिड को जब हम रिडक्शन करते हैं SnCl2 से, तो आर्सेनियस एसिड। अब हम इस कंपाउंड के भीतर तो नहीं बैठे हैं कि पेंटावेलेंट में है कि ट्राइवेलेंट में है, तो प्रोसीजर तो हमको करना ही पड़ता है पूरा। दूसरी चीज, इस एपरेटस के बारे में आप लंबाई चौड़ाई तो आप खुद भी देख लेंगे कहीं ना कहीं से। मेन जो मेरा समझाने का वर्किंग का है, तो यहां पर आप क्या करेंगे,
सारे जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं सबको डाल देंगे और रख देंगे, समझे। डाल करके जो रिएक्शन होगी इसमें रख देंगे, लगभग 35 to 40 मिनट्स तक आप रख देंगे इसको। और फिर आप जब इसको रिड्यूसिंग एजेंट डाल करके और फिर उसमें प्लेस करेंगे आप सैंपल, यानी आर्सेनिक का जो कंपाउंड है, अब वो कंपाउंड पेंटावेलेंट भी हो सकता है, वो कंपाउंड ट्राईवेलेंट भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, ये ग्लास ट्यूब है, समझे। अब मैं आपको समझा देता हूं, एक लेड सॉल्यूशन में भीगा हुआ फोया ही बोलते हैं आपकी भाषा में, रुई बोलते हैं ना, उसको यहां पर हम जो है लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ऐसा होता है जब ये यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकल सकती है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड निकल जाएगी यहां से, समझिए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में लेड रोक लेगी। अगर लेड ना हो तो सीधा किससे टकराएगी? जो भेजी थी दुआ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से टकरा गई, और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर काला भी हो सकता है उसके कारण, या और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो है इसको रबर बग्स बोलते हैं। ये वाला जो है रबर बग्स होता है, और इसके बीच में हम पेपर फंसा देते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड का। करते क्या है, बेसिकली कुछ नहीं करते, सेलुलोज का जो पेपर होता है उसको जो है मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन में भिगोते हैं, और तत्पश्चात सूखने के पश्चात उसको इधर हम प्लेस कर देते हैं, बीच में ऐसे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर आपको पता है ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और ये क्लिप है यहाँ पे, इस पोर्शन को बोलते हैं क्लिप। तो बेटा जैसे ही आर्सेन गैस बनेगी, सब चीजें मटेरियल यही रिएक्शन सब हो आके फाइनली जब ये बनेगी तो आप इससे टकराएगी, टकरा करके अमाउंट ऑफ द आर्सेन या आर्सेनिक पर ये डिपेंड करता है कि वो येलो स्टेन कितना देगा। हम जिस तरीके से हम जो है टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो टेस्ट की क्वांटिटी क्या होती है हमको बच्चों? अननोन होती है, हम जानते ही नहीं है। जिसको आप जानते ही नहीं उसके लिए आप घर के किवाड़ नहीं खोलते ना, उसी तरीके से अननोन पर्सन है टेस्ट सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड जब आप बनाएंगे सेम इसी प्रक्रिया से बनाएंगे, सेम यही प्रोसेस रखेंगे, बस उसमें क्वांटिटी आपको नॉन रहेगी। तो कैसे करेंगे आप, यानी हम क्या करेंगे, 1 ग्राम के आई यानी पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है, 5 ml स्टेनियस क्लोराइड और 10 ग्राम जिंक। ये जिंक ग्रेनुलेटेड भी हो सकता है, पाउडर जिंक भी हो सकता है, और HCl तो है इधर। तो उधर जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स हम पहले डाल रहे हैं, क्योंकि हमें रिडक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी। पर रिडक्शन नहीं होगा तो भैया अगर ट्राइवेलेंट है तो आर्सेनियस एसिड में नहीं बदलेगा, अगर पेंटावेलेंट है तो आर्सेनिक एसिड में नहीं बदलेगा, फिर ये आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में नहीं बदलेगा, तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो, मैं यही दुआ करता हूँ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और ऐसे सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। ये थोड़ा सा समय निकाल के आपके लिए लेक्चर शूट किया, थैंक यू, आई होप।